वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइंस वाले चैनल पर आप विजिट कर सकते हो जिसका नाम है साइंस एक स्टडी 1024। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मतलब कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है y² - 5y + 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है कि एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम से हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से देखो जो पॉलिनोमियल था, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो मैंने इसको py बोल दिया। तो py की वैल्यू कितनी आ गई, y² माइनस में 5y प्लस में 6। अब यहाँ पे हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। तो फैक्टर थ्योरम मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ जितना इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरी है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा मैं। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास px, हमारा क्वेश्चन py में है लेकिन अभी px में समझो, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है और ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है और हम x की जगह अगर a पुट कर दें, यानी p ऑफ a, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, a पुट कर दिया। जैसे ही अगर हम p ऑफ a निकालते हैं और ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि x, जो यहाँ पे x था उसमें से अगर आप a घटा दो यानी x माइनस a जो आपको मिलेगा वो इस px का एक फैक्टर होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो पक्की बात है p ऑफ a 0 होना चाहिए। ये है फैक्टर थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पर इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप सिंपली समझो कि यहाँ पर अगर x की जगह मैं a रख रहा हूँ और ये 0 आ रहा है तो x में से a घटाने पे फैक्टर मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सर्च करना है कि y की जगह पे मैं क्या पुट करूँ। जैसे यहाँ पर a पुट करने पे 0 हुआ तो y की जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि ये 0 के बराबर आ जाए, उसी चीज़ को मैं x में से माइनस कर दूंगा, मुझे फैक्टर मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे अब तुक्का लगाना है। अब तुक्का आप कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छा तरीका लगाने का क्या है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब आप समझते होंगे, अब तक मैंने बहुत बार बताया कि जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, ठीक। तब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हमें करना क्या होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म है तो कोफिशिएंट पहले देखते हैं 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो देखते हैं कांस्टेंट टर्म जो है, जैसे जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ y² है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, जिसमें कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर देखते हैं पहले। तो मैंने अब लिखा फैक्टर्स ऑफ 6 कौन कौन होगा, 1 2 3 6, ठीक है ना। 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के और 6 के। इन सारे नंबर्स को आप प्लस माइनस दोनों में ले लो, मतलब प्लस का 6 माइनस का भी 6, प्लस का 3 माइनस का 3। इनमें से आप एक एक करके यहाँ तुक्का लगाओ कि कौन इसको 0 बना देगा। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई इनमें से कोई ना कोई तो पक्की बात है बनाएगा ही, एक से ज़्यादा लोग भी 0 बना सकते हैं। तो यहाँ से देखो तुक्का लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं 1 लूँगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 × i 5 और यहाँ पे 6, तो 6 + 1 7 - 5 यानी कि 2 बच गया। 0 तो नहीं है, हमें 0 चाहिए। अगर मैं 2 रखूँ तो, क्योंकि 1 से तो नहीं काम चल रहा, 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर था, y का स्क्वायर था, y की जगह 2 रखा है, माइनस में 5 y की जगह 2 प्लस में 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 = 10 प्लस में 6, तो 6 और 4 10 - 10 0। आपको वही वैल्यू लेनी है जो 0 बना दे, ठीक है। आप रफ में करके देख लेना, जो 0 नहीं बना रहा उसे मत लेना। जैसे मैंने 1 को पहले नहीं लिया, 1 से चेक किया 0 नहीं आया, तो यहाँ से P2 कितना आ गया, 0। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या था, x की जगह पे जो आपने रखा था अगर उसने 0 बना दिया था तो x में से वही चीज़ घटा दो, फैक्टर मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन y में है तो y की जगह मैंने 2 रखा है और उसने 0 बना दिया है, तो इसका मतलब क्या कि y में से अगर मैं 2 घटा दूँ फैक्टर थ्योरम के हिसाब से y - 2 जो होगा वो एक फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ py। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक। हो सकता है दोनों सेम भी हो, अलग अलग भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन होंगे 2। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, दूसरा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पर मैं रखूँ और इसको 0 बना दे। तो चलो 3 रख के देख लो आप, P3, पहले p का y का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया, सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 5 × y है, y की जगह 3 है तो 5 × 3 15, प्लस में 6, तो 6 और 9 15 - 15 0, तो P ऑफ 3 0 आ गया। फिर से फैक्टर थ्योरम के हिसाब से
3 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब y में से अगर आप 3 घटाओगे तो फैक्टर होगा, तो इसका मतलब y माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो यहाँ से टोटल फैक्टर कितने हो गए? 2। टोटल फैक्टर्स कौन कौन है? पहला है y माइनस 2 एंड दूसरा क्या है? y माइनस 3। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 14। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।